तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों बात ये आ रही है निकल के कि मेकर्स की तरफ से एक पोस्टर आया, और वो पोस्टर क्या है वो आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये अच्छी बात है। देखो, जाट ने अपने इन समय में यानी कि जब से एडवांस बुकिंग इसकी स्टार्ट हुई है और अभी तक यानी कि 10वें दिन तक इसने 1 मिलियन से ऊपर टिकट बुक कर दिए हैं। यानी कि बुक माई शो पे 1 मिलियन से ऊपर टिकट, 10 लाख से ऊपर टिकट इसके सोल्ड आउट हुए हैं। 10 लाख सोल्ड आउट टिकट से बुक माई शो के इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें आती हुई दिख रही है वो ये है। अब ये मूवी आज कितना करेगी, देखो भाई आज की तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि 1 मिलियन टिकट जो इसके सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे गोपीचंद मलिनेनी का क्या यहाँ पे कहना है। गोपीचंद मलिनेनी का यहाँ पे ये कहना है कि भाई देखो, हमारी वजह से अगर आप लोगों का दिल दुखा हो, मतलब कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज की थी जो कि रणदीप हुड्डा के एक चर्च वाले सीन पे, जो कि आप लोगों को पता होगा। मैं बार बार उस पोस्टर को या उस सीन को दिखा के और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, सिर्फ आप समझ जाओ। वो क्रॉस की तरह यहाँ पे खड़े होते हैं चर्च में। उस सीन के ऊपर भाई जो ईसाई हैं उन्होंने जो है बोला था कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ आ रही है। हालांकि अगर वो उनसे जाके रिक्वेस्ट करते तो कहीं ना कहीं वो उनकी बात मान लेते, लेकिन इन्होंने सीधा एफआईआर दर्ज की। तो भाई जैसे ही उन तक बात पहुंची तो गोपीचंद मलिनेनी ने उस सीन को मूवी में से हटवा दिया। एंड यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारी जो कोशिश रहती है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक एंटरटेन करने की रहती है, और हमारा कुछ भी यहाँ पे मोटिव नहीं है आप लोगों का दिल दुखाने का। अगर आपकी भावनाओं को दुख पहुंचा है तो उसके लिए हम अपोलोजाइज होते हैं और हम माफ़ी मांगते हैं, और आगे से ऐसा नहीं होगा, उनका ये कहना है। हालांकि एक और बात निकल के आई कि जाट 2 के ऊपर, कि जाट 2 कितनी बड़ी फिल्म होगी और जाट 2 में क्या यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखो, जाट 2 जाट 1 से बड़ी होगी, इस बात को गोपीचंद ने बता दिया है। देखो, यहाँ पे जब जाट का फर्स्ट पार्ट बन रहा था तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक बात तो ये आई होगी कि यार जो हम बना रहे हैं पब्लिक को पसंद आएगा। देखो, ये होता है। और चलो हम इस तरीके से हर तरीके से फिल्म को चलाने की एक एक सीन, एक एक कोशिश और एक एक डायलॉग्स यहाँ पे रख रहा है। तो क्या आज के टाइम पे इस तरीके की जो मूवीज़ है क्या पब्लिक पसंद करेगी? ये मूवी बनाते हुए होता है हर किसी के दिमाग में, क्योंकि आदमी टेंशन में होता है। बस आदमी ये सोचता है कि यार मैं अपना 100% दे दूँ, बाकी पब्लिक के हाथ में, भाई मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है। तो ये होता है दिमाग में। तो जब मूवी आई तो भाई पब्लिक को पसंद आई। तो अब यहाँ पे उनकी जो एक एक जो लॉक था ना उनके मन में कि वो जो बंद था, वो मूवी रिलीज होने के बाद में पब्लिक को पसंद आई मूवी। तो यहाँ पे बस फिर उन्होंने ये बात को खुलासा कर दिया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जाट अभी 8-9 दिन ही हुए हैं, जाट 2 की अनाउंसमेंट हो गई है। भाई ये तो पहले से ही इन्होंने तय कर लिया था कि अगर इस मूवी को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम जल्दी से जल्दी जाट 2 की अनाउंसमेंट कर देंगे। और गोपीचंद ने यही यहाँ पे पहले ही बता दिया कि जाट 2 आएगी और 2027 में इस मूवी को जो है रिलीज किया जाएगा। अभी नंदापुरी मालाकृष्ण के साथ में ये अपना गोपीचंद एक फिल्म कर रहे हैं जो कि जो है बहुत ही जल्द जून में इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मे बी नेक्स्ट ईयर जाके या फिर इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में उसकी यहाँ पे रिलीज डेट है। फिर उसके बाद में डायरेक्ट ये 2026 में जाट 2 पे यहाँ पे काम करेंगे। जाट 2 की शूटिंग को शुरू करेंगे 2026 में, और 2027 में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। अब बात आती है कि जाट 2 की क्या स्टोरी होगी, क्या थ्योरी होगी। देखो, गोपीचंद मलिनेनी का कहना है कि इस बार जाट यानी कि सनी देओल उनकी जो कहानी दिखाई जाएगी वो फैमिली पे दिखाई जाएगी। यानी कि अभी तक हमने उनका काम देखा है कि वो बाहरी तौर पे क्या करते हैं, लेकिन अंदर से जो उनको ऊर्जा मिलती है, उनकी फैमिली में कौन है, उनके जो है बैकग्राउंड क्या है। अभी तक सिर्फ यही पता लगा कि भाई जाट है, लेकिन जाट हैं तो सही, लेकिन मतलब उनकी फैमिली में और कौन कौन है, उनकी बीवी कौन है, ये सब मतलब फैमिली वाला एंगल यहाँ पे दिखाया जाएगा इस बार सनी देओल। यानी कि इस बार तो अभी तो एक तरीके से मान लो देश पे था, लेकिन अभी यहाँ पे पर्सनली जो चीज़ें हैं वो गोपीचंद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो आर्ट पे पर्सनली चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब यहाँ पे कहा जाए कि पर्सनली चीज़ें होंगी कैसे, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रणदीप हुड्डा जिस फ्रेंचाइजी के साथ में काम कर रहे थे, यानी कि जो इंडिया से बाहर होती है, वो जो उनको बोलती है कि भाई तुम ये जो एरिया है वो ये एरिया तुम जो है चूज़ करो और हमारे माल ले जाने और छोड़ने के लिए बेहतर होगा। तो उनको जो काम मिलता है रणदीप को यानी कि राणा तुंगा को, तो वो तो अब फेल हो गया। तो वो जो अब बाहर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब ये सोचेंगे कि यार हमारा जो नुकसान है वो किया किसने, वो कहीं ना कहीं दोबारा से अपना वो मिशन को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब जाट को पर्सनली जो है जाके परेशान करेंगे
और फिर यहाँ पे जो होगी लड़ाई वो एक अलग होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखो यहाँ पे सनी देओल के फैन से मेरी उस दिन स्पेस से बात भी हो रही थी भाई, उनके ट्विटर का मतलब अकाउंट, ट्विटर अकाउंट का नेम है भाई 2.5 किलो, तो वो 2.5 किलो बोलता है, 2.5 किलो भाई, ठीक है मैंने बोल दिया आपका नाम तो ठीक है, नीचे कमेंट भी ज़रूर कर देना। तुम्हारा यूट्यूब का नहीं पता था मुझे कि क्या नाम है, मुझे ट्विटर का ही पता था तो इसलिए बता रहा हूँ। तो वो बोलता है 2.5 किलो के, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास जो एक और जो स्क्रिप्ट थी, 1 या 2, तो जब सनी देओल एंड अपना ये जो पीपल मीडिया एंड मैथिली मूवी, तो ये सब जब गोपीचंद मलिनेनी को अपनी स्क्रिप्ट सुनाई तो गोपीचंद ने बोला कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, आप ये सुन लीजिए। तो उन लोगों को ये स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी लगी तो जाट बन गई। तो अब यहाँ पे उसका कहना है कि इनके पास जो दूसरी स्क्रिप्ट थी तो कहीं ना कहीं ये उस स्क्रिप्ट को चेंज करके, ऐसे करके या अलग करके ये जाट 2 में एंटर कर रहे हैं। देखो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हमने भाई वो स्क्रिप्ट नहीं सुनी है, हो सकता है कि वो स्क्रिप्ट इसके ही जैसी हो सकता है। तो कहानी को उस स्क्रिप्ट की कहानी को इस जाट 2 में एंटर कर दें, ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम सही कह सकते हो क्योंकि भाई हमेशा मैं ही थोड़ी ना सही होता हूँ, हर कोई भी सही हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे जाट 2 देखो 2027 की यहाँ पे रिलीज डेट जा रही है, 2026 में इस मूवी को फ्लोर पे लेके जाया जाएगा। इवन यहाँ पे सनी देओल साहब भी पूरे फुल फॉर्म में आ चुके हैं और सनी देओल साहब ने खुद जाट 2 की अनाउंस करी। अब बहुत से जो हेटर्स हैं, हालांकि वो ये कह रहे हैं भाई अभी 8-9 दिन हुए इस मूवी को आए हुए और जाट 2 की अनाउंसमेंट कर दी। तो भाई देखो मूवी ऑलरेडी हिट है, हालांकि किसी को पता ही नहीं है अभी तक जाट का एक्चुअली में बजट कितना है। आप जाके बुक माई शो पे देखेंगे भाई वो क्या है, वो तो 200 करोड़ भी डाल देंगे। अब 200 करोड़ जो लिखा हुआ है उसको आप जाके देख के बोलते हैं तो 200 मतलब 100 करोड़ या 200 करोड़, अरे भाई कम से कम उसकी अंदर तक तो जाओ। मूवी का बजट 265 से 70 करोड़ रुपए का, 65 से 70 करोड़ रुपए का। आप ये सोच लो कि मूवी भाई अपने बजट के आसपास तो पहुंच चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि बजट को पार कर दिया है। तो आराम से भाई एक हिट का टैग मूवी ले रही है, क्लीन हिट इस मूवी को मिल रही है। 100 करोड़ पार होते ही इस मूवी को यहाँ पे भाई साहब सीधी एक रफ्तार मिल जाने वाली है, तो फिर उसके बारे में तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मेकर्स कोई बेवकूफ़ नहीं है, मेकर्स तो खुश हैं। बहुत से लोग यहाँ पे जूम बोल रहा है कि मेकर्स खुश नहीं है और ये नहीं, अरे भाई तेरे को ज़्यादा पता है, मेकर्स तो वैसे ही खुश है। मेकर्स अगर खुश नहीं होते तो यहाँ पे जाट 2 की अनाउंसमेंट क्यों करते हैं? मतलब ये है कि अपनी खुशी, मतलब अपना दुख किसी को नहीं दिखता, दूसरे की खुशी क्यों ऐसी हो रही है उसको भी, दूसरे की खुशी में भी दुख जाहिर करो। सीधी सी बात है भाई, अपनी दिक्कत नहीं दिखती है, दूसरी की खुशी दिखती है। तो इसीलिए तो भाई यहाँ पे आदमी आज पीछे है, वो इसी वजह से है। अपनी चीज़ों को ज़्यादा पहले जो है सही करो, ना कि दूसरों को। अपने ऊपर अपने आप को क्रिटिसाइज़ करो। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करो तो आपको हक है कि आप दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। बस दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।